हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आता है या फिर आपका खुद का जो है ITR फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, ई फाइलिंग पोर्टल पे, और आपको उसका पासवर्ड नहीं पता है। तो पासवर्ड रिसेट करने के जो 2-3 तरीके हैं, एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा कि अपने पास है आंसर सीक्रेट क्वेश्चंस, जो अपने सीक्रेट क्वेश्चन सेट किए हैं वो कर लीजिए, या फिर DSC अपलोड कर लीजिए, या फिर यूजिंग ई फाइलिंग OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल या फिर ईमेल आईडी पे OTP आ जाएगा। और अगर आप नए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे OTP चाहते हैं तो आपको या तो बैंक अकाउंट नंबर या फिर TDS कोई डिडक्ट हुआ है लास्ट टाइम तो उसका डिटेल्स देना होता है, या फिर आधार OTP आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो कि आधार में रजिस्टर्ड है, तो उसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन सपोज आपको सीक्रेट क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है और DSC नहीं है, और जो पुराना वाला रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उसका भी एक्सेस आपके पास नहीं है, और नए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे OTP लाने के लिए आपको बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, तो जो कि आपको पता नहीं है, या फिर पहले किसी ने गलत डाल दिया था इस कारण से नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइलिंग है, या तो TDS का भी नहीं पता है कि कितना TDS कटा था, या फिर जो भी हो आप इससे नहीं कर पा रहे हैं, और आधार वाला जो नंबर है वो गुम हो गया है, या फिर OTP आ नहीं रहा है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ये जो ऑप्शंस अवेलेबल है इनके थ्रू आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए तो इसी पे हम देखेंगे कि इसको कैसा करना है। तो एक तो बहुत सा सिंपल सा उपाय है कि DSC बनवा लीजिए। ठीक है, तो देखिए अगर कंपनीज है या फिर पार्टनरशिप फर्म है या फिर कोई वैसा लोग है जिसका बहुत ज़्यादा टर्नओवर है और बड़ा अमाउंट है टैक्स का, तो वो तो DSC बनवा लेगा, क्योंकि इसमें नॉर्मल जो खर्च आता है वो 1000 रुपये का आता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है जिसका टैक्स बनता ही नहीं है, नील रिटर्न है, और उसको बोलिए अब DSC बनवाना है, तो उसको तो लगेगा कि 1000 रुपये फालतू का लग रहा है। तो उन सब केसेस में बिना एक पैसा खर्च किए हम लोग पासवर्ड रिसेट करा सकते हैं। ठीक है, ये केवल इंडिविजुअल्स के लिए, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए करना क्या है आपको, आइए हम इसको देखते हैं। तो आपको आना है कि अगर बिना आधार OTP, बिना रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल के, या फिर बिना सीक्रेट क्वेश्चन आंसर के, और बिना बैंक अकाउंट नंबर और TDS के डिटेल्स के बिना कैसे आप अपना पासवर्ड रिसेट करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले आपको ये वाला ईमेल आईडी आप लोग याद कर लीजिएगा, मतलब लिख लीजिए eFilingHelpDesk@incometax.gov.in। इसी ईमेल आईडी पे आपको एक मेल करना है। पहली बात इंपॉर्टेंट कि इस वाले ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। दूसरा बात, क्या मेल करना है? मेल आपको करना है सेल्फ अटेस्टेड आधार के बोथ साइड का फोटोकॉपी करके उस पर साइन करा लीजिए, पैन का फोटोकॉपी करा के साइन करा लीजिए, और एक रिक्वेस्ट लेटर है जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ। इस रिक्वेस्ट लेटर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसको निकाल के नीचे ऊपर आपको बिल्कुल सेम रहने देना है, मैंने लिख दिया है। बाकी यहाँ पे आपको नाम चेंज करना है और यहाँ पे पैन नंबर चेंज करना है, ये चेंज करके यहाँ पे साइन करा लेना है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट, आधार, पैन और रिक्वेस्ट लेटर, ये जो है इस पे साइन करा के, और आपको करना क्या है कि इसको एक जिप्ट फोल्डर बनाना है। उससे पहले एक और बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जो साइन होना चाहिए आपके पैन कार्ड पे, जो साइन है बिल्कुल उस साइन से इन तीनों पे जो आप साइन करा रहे हैं क्लाइंट से या फिर अपना, मैच करना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अगर आप का साइन मैच नहीं करता है तो पासवर्ड रिसेट का जो ये आपका रिक्वेस्ट है ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पैन पे जैसा साइन है बिल्कुल सेम साइन इन तीनों डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए। अब इनको फिर आपको साइन करके इसका जो है PDF बनाना है, स्कैन करके PDF बनाइए, और तीनों को इसको एक जिप्ट फोल्डर में डालना है। अब जिप्ट फोल्डर कैसे बनाते हैं ये भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आते हैं हम, आप अपने डेस्कटॉप पे आइएगा, डेस्कटॉप पे करना है राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आएगा न्यू करते ही देखिए नीचे आ रहा है WinRAR जिप आर्चिव, इसको सिलेक्ट कीजिए। देखिए ये जिप मतलब चैन, एक चैन जैसा फोल्डर आ गया, बस इसको ओपन कीजिए डबल क्लिक करके, और उसमें ये वो तीनों डॉक्यूमेंट्स डाल दीजिए। ठीक है, तीनों डॉक्यूमेंट्स इसमें डाल दीजिए, सेल्फ अटेस्टेड पैन, आधार और रिक्वेस्ट लेटर, और इसको मेल करना है आपको कहाँ, eFilingHelpDesk@incometax.gov.in पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो मेल करना है ये जिसका पैन है, जिसका रिक्वेस्ट लेटर है, उसके पर्सनल ID से करना है। ठीक है, तो पर्सनल ID उस क्लाइंट का होगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप बना लीजिए उसके नाम से मिलता जुलता एक ईमेल ID, और उसी ईमेल ID से जो है जिप्ट फोल्डर में ये तीनों डॉक्यूमेंट और इस ईमेल ID पे मेल कर देना है। देखिए मैं कैसे करता हूँ, यहाँ देखिएगा, जैसे ये मैंने किया हुआ है एक, ये
देख रहे हैं आप, ये जिप फोल्डर है, इसमें मैंने तीनों डॉक्यूमेंट डाले हैं और जो रिक्वेस्ट लेटर वाला जो डाटा है मैंने यहाँ मेल में भी कॉपी कर दिया है। रिक्वेस्ट लेटर में तो ऑलरेडी है ही PDF फॉर्मेट में, और इसको मैंने भेज दिया है देखिए इस ईमेल आईडी पे। और देखिए ये मैंने 20 फरवरी को किया है, तो ये मेल नॉर्मली जो है 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर आ जाता है। तो 20 फरवरी को जब मैंने किया तो एक ये टिकट आ गया इनकम टैक्स का कि आपका जो है मेल हमें मिल गया। और 21 फरवरी को पासवर्ड रीसेट करने के लिए देखिए एक टेम्प्ररी पासवर्ड आ गया, और इसको डाल के आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वहाँ आपको नया जो है पासवर्ड वो मांगेगा कि नया पासवर्ड आप अपना सेट कर लीजिए, ठीक है। और बस आगे का काम शुरू। DSC वाला जो खर्चा है वो बच जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ हो जाएगा क्लाइंट के लिए। तो आई होप कि ये जो प्रोसेस है ये आप समझ गए होंगे।